बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर यानी हमने यूनिट नंबर 2 को किया था, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 को हमने कंप्लीट सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस का हमने कंसेप्ट पढ़ा था यूनिट नंबर 2 के अंदर, हमने इसके ग्राफ ड्रॉ किए थे और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड थे। एक मेथड ये भी था कि हम लीनियर इक्वेशंस को जो दो या दो से ज्यादा इक्वेशन दी जाते हैं तो हम मैट्रिक्स मेथड की मदद से भी सॉल्व करते हैं। और ये कंसेप्ट किसने दिया था? जेम्स जोसेफ ने 1850 के अंदर इसका क्या दिया था? कंसेप्ट दिया था। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। किसने दिया था? जेम्स जोसेफ ने दिया था। तो चलिए, आज का हम पहला टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिसेस हमारे पास क्या होती है? अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन अ शेप whose elements यानी एंट्रीज are written with square bracket in a specific order in rows and columns। अब मैंने इस डेफिनेशन को यहाँ पे सिंपल वे के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें। अ मैट्रिक्स is a rectangular arrangement of a number in rows and column in closed square brackets। ये मैट्रिक्स नंबर की एक रेक्टेंगुलर तरतीब होती है जो रोज और कॉलम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जैसे ये हमारे पास एलिमेंट्स या एंट्रीज है 1 2 3 4, हमने क्या किया? इनको क्या किया? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। ये रोज भी है, कॉलम भी है, तो इसको क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिसेस का तो हमने कंसेप्ट देख लिया। यहाँ पे एग्जांपल भी हमें दी गई है। ये देखें, एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी एंड सी डी। ये उसकी रोज है और ये उसके कॉलम्स है। रोज और कॉलम्स का भी हम आगे कंसेप्ट देखते हैं, लेकिन हम ये सब में ले सबसे पहले यहाँ पे देखें, जब मैट्रिसेस हम लेते हैं तो उसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि किससे शो करते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे हमारे पास ए है, बी है, सी है, ये मैट्रिसेस किससे डिनोट कर रहा है? कैपिटल लेटर से। आई होप आपको मैट्रिसेस का समझ आ गया होगा, जिसमें हम एंट्रीज या एलिमेंट्स को क्या करते हैं? रोज और कॉलम्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे मैंने रोज एंड कॉलम्स की डेफिनेशन लिखी है। रो मैट्रिक्स मेरे पास क्या होता है? अ रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो। अब मेरे पास जो रो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो, हम उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक रो ड्रॉ की 1 2 एंड 3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये मेरे पास एक क्या है? मैट्रिक्स है, लेकिन ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। अब इसका अगर पूछ ले हमारे पास कॉलम क्या है, तो कॉलम हमारे पास वर्टिकल होते हैं 1 2 3, ये 3 कॉलम्स है, लेकिन उसने बात की हमसे रो मैट्रिक्स की, तो हमने कहा ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो, हम उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पे मैंने कॉलम मैट्रिक्स को लिखा हुआ है। और कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी 1 2 एंड 3 को कॉलम में लिख दिया। अगर रोज की बात करें तो इसकी रो तीन होंगी, लेकिन कॉलम क्या है इसका? 1 है। तो यहाँ पे भी उसने यही बात की। जो हमारे पास वर्टिकल होंगे वो हमारे पास कॉलम होंगे। जैसे ये देखिए, ये एक उसने क्या लिया हुआ है? मैट्रिक्स लिया हुआ है। उसके अंदर यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया, वर्टिकल को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4। अब जो हॉरिजॉन्टल होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? रो कहलाएंगे। अब देखिए, ये 1 रो, ये 2 रो, ये मेरे पास क्या हो जाएंगी? 3 कहलाएंगी। आपने बस ये याद रखना, जो वर्टिकल होंगी वो हमारे पास कॉलम होंगी, जो हॉरिजॉन्टल होंगी वो मेरे पास क्या कहलाएंगी? रो कहलाएंगी। अब नीचे उसने हमसे यहाँ पे पूछा कि एलिमेंट्स और एंट्रीज क्या होती है। अब जब भी हम मैट्रिक्स लेते हैं उसके अंदर जो हम नंबर पुट करते हैं उनको एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं, जो ये है मेरे पास। अब इसी तरह ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसमें दो चीजें लाजमी आपने देखनी है। एम को उसने कहा नंबर ऑफ रोज और एन को कहा नंबर ऑफ ए कॉलम्स। ये आपसे ऑर्डर पूछता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स दिया गया, वो कहेगा इसके कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो हमने क्या कहा? रोज को हम एम से शो करते हैं। अब देखिए एम यानी रोज कितनी है? 2 है। और कॉलम्स देखें एन क्या है मेरे पास? 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2/3 बनेगा। तो उसने यहाँ पे इसको लिखा m/n की मदद से। अब यहाँ पे देखें उसने इसको किया, अब इसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर में क्या लिखा? 3/3। बस आपने इतना याद रखा है कि m डिनोट करता है रोज को और n डिनोट करता है कॉलम्स को। अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है स्टूडेंट्स। टू
matrices are equal if they have the same order and corresponding elements are equal। हमारे पास जो इक्वल मैट्रिक्स होता है उसमें जो ऑर्डर होगा सेम होगा और एलिमेंट की तादाद भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए। मैट्रिक्स ए में देखें 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी भी मेरे पास 1 2 3 4 है, तो ए इक्वल है किसके, बी के। तो इस तरह के मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, जिसका ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। आई होप आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अपनी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, रोज और कॉलम्स बतानी है इन मैट्रिसेस की। तो चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1। अब हमने क्या करना है, इनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बतानी है। अब जो रोज होती थी हमारे पास क्या होती थी, हॉरिजॉन्टल होती थी इस तरह, और कॉलम मेरे पास वर्टिकल होते थे। अब देखें तो इसमें एक ये रो है, एक ये है। नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 है। और नंबर ऑफ कॉलम देखें, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम से मेरे पास क्या होंगे, 2 होंगे। तो मेरे पास जस्ट यही आंसर होगा। अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 3। नंबर ऑफ कॉलम देखें तो कॉलम एक ही आ रहा है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद हम लिख देंगे 1 है। इसी तरह सी मैट्रिक्स को देखें, अब रो एक दी गई है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है। लेकिन कॉलम देखें, एक ये कॉलम है, एक ये है और एक ये है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 3 हो जाएंगे। इसी तरह डी मैट्रिक्स को देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज देखें, सबसे पहले एक रो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 रोज मान लिया, तो नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी होंगी, 3 होंगी। अब नंबर ऑफ कॉलम की बात करते हैं, जो वर्टिकल होते हैं, एक कॉलम ये हो गया, एक ये है और एक मेरे पास ये है, तो नंबर ऑफ कॉलम से मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 3 है। तो हमने यहाँ पे जस्ट रोज और कॉलम्स की तादाद बता दी थी। अब मेरे पास लास्ट मैट्रिक्स है ए, इसमें भी हमने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बताने हैं। तो देखें यहाँ पे मेरे पास रोज एक ये है जो हॉरिजॉन्टल है और एक ये है हॉरिजॉन्टल। रोज मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 होगी। अगर कॉलम की बात करें, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। जो इस तरह के हमारे पास होते हैं ना वर्टिकल, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो मेरे पास क्या कहलाती है, रोज कहलाती है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज तो 2 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास क्या है, 3 है। तो इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है इन मैट्रिक्स की। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिसेस। अब हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने से पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो हमारे पास एम था वो रोज को शो करता था और एन क्या करता था, हमारे पास कॉलम को शो करता था। बस आपने इतना याद रखना है। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम रोज देखेंगे, एम बाई एन होता है ना हमारे पास ऑर्डर, इस तरह एम बाई एन। अब इसमें देखें कितनी रोज है, 1 और 1 2। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है, तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 2 बाई। अब मेरे पास कॉलम कितना हो गया, कॉलम मेरे पास एक ही है, तो हम कहेंगे 2 बाई 1, इसका क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। तो मेरे पास यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए, रो तो 1 है, तो नंबर ऑफ रोज मेरे पास 1 आ गई, बाई कॉलम मेरे पास कितने स्टूडेंट्स, 2 है, तो 1/2 इसका ऑर्डर बनेगा। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज लिखना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है, इसलिए उसने हमें ऑर्डर दिया हुआ है m/n का। इसी तरह पार्ट सी है, सी मैट्रिक्स दिया गया, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी मेरे पास 2 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2/n, इसका क्या है मेरे पास ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर है। तो इस तरह मेरे पास इसका ये आंसर आ गया 2/2। अब डी में देखें, रोज मेरे पास 2 है, एक ये है और एक ये है, तो रोज तो मेरे पास 2 आ गई। अब कॉलम देखें तो मेरे पास कॉलम 3 है, 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। अब इसमें देखें तो मेरे पास ई मैट्रिक्स जो दिया गया, इसमें नंबर ऑफ रोज मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 3/। अब नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास कितनी है, 2 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखूंगा 3/2। अब मेरे पास इसका ऑर्डर क्या बना, 3/2, यानी 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब लास्ट है मेरे पास मैट्रिक्स एफ है, अब उसके अंदर एक एंट्री है 5। अब इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है मेरे पास, तो मैं यहाँ इसका ऑर्डर लिखूंगा 1/1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज क्या है मेरे पास 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी मेरे पास 1 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी, जिसके अंदर हमने क्या बताना था, ऑर्डर बताना था, हमने ऑर्डर बता दिया m/n का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने इसमें बताना है कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सी वाले मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो सी वाला मैट्रिक्स है मेरे पास, ये सॉल्व हो रहा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 2 में से 1 चला जाए तो मेरे पास 1 रहेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 4 में से 2 चला जाए तो 2 रहेगा। 4 में 4 ऐड हो रहा है तो ये 8 हो जाएगा। 3 0 में ऐड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 हो जाएगा। तो सी मैट्रिक्स मेरे पास फाइनल ये आ गया। इसी तरह डी मैट्रिक्स को देखें, 5 और 4 आपस में ऐड होकर क्या बन जाएंगे, 9। -8 में से +1 निकाल दे तो मेरे पास माइनस का 7 बचेगा। तो डी मैट्रिक्स मेरे पास फाइनल जी आ गया। अब इसी तरह एफ मैट्रिक्स को भी हम क्या करते थे, सॉल्व कर लेते हैं। अब 3 में से 3 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। इधर मेरे पास क्या बच गया, 3। अब 3 में 1 ऐड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 4। इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ का फाइनल मैट्रिक्स जो बना 0, 3 एंड 4, 1 बना। अब स्टूडेंट्स हमने क्या बताना है, यहां से इक्वल मैट्रिक्सेस बताने हैं। अगर आप यहां पे देखें, अब मैट्रिक्स ए को देखें, 0, 3 एंड 4, 1 है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके हमारे पास एलिमेंट भी सेम हो और उनका ऑर्डर भी सेम हो। अब 0, 3, 4, 1 अब देखिए किस मैट्रिक्स के अंदर है। अब 0, 3, 4, 1 एफ वाले मैट्रिक्स के अंदर है। तो मैं यहां पे ले सकता हूं ए एंड एफ आर इक्वल मैट्रिक्स, ए एंड एफ आर इक्वल मैट्रिक्स। मेरे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस हो जाएगा ए एंड एफ। अब देखिए एफ के भी सेम एलिमेंट्स हैं, ए के भी सेम एलिमेंट्स हैं, इनका ऑर्डर भी सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है। दो ही चीजें देखनी है इक्वल मैट्रिक्स के अंदर, एलिमेंट सेम होने चाहिए और ऑर्डर मेरे पास सेम होने चाहिए। अब ए और एफ तो मेरे पास हो गया, इसका तो हमारे पास सेम मिल गया। अब बी को देखें, 9 एंड -7 है। इधर डी को देखें, डी का भी 9 एंड -7 है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बी एंड डी, बी एंड डी आर इक्वल मैट्रिसेस। ये भी मेरे पास क्या हो गया, इक्वल मैट्रिसेस हो, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके एलिमेंट्स भी सेम है। अब नेक्स्ट मेरे पास सी बच रहा है, सी और ई। अब सी में देखिए 6, 1, 4, 2, 8, 3। इधर भी ई में देखिए 6, 1, 4, 2, 8, 3। तो सी एंड ई आर इक्वल मैट्रिसेस। तो यहां पे मैं लिखूंगा सी एंड ई आर इक्वल मैट्रिसेस। तो ये भी मेरे पास क्या हो गए, इक्वल मैट्रिसेस हो गए। हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर ऑर्डर और एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो मेरे पास क्या कहलाता है, इक्वल मैट्रिसेस कहलाता है। तो इस तरह हमने बता दिया ए एफ के इक्वल है, बी डी के इक्वल है और सी ई के इक्वल है। तो इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और एक इक्वल उसके मैट्रिक्स दिया गया है। उसने कहा फाइंड करो ए बी एंड सी एंड डी की वैल्यूज। अब हम क्या करते थे, इधर से पहले एलिमेंट को दूसरे ऑर्डर के मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर करते थे। इधर से दूसरा, इधर से भी रो का दूसरा, या कॉलम को कॉलम के साथ कंपेयर करो या रो को रो के साथ कंपेयर करो। अब मैं क्या करता हूं, a + 2 इज इक्वल टू, मेरे पास किसके इक्वल होगा, इस जैसे इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है तो इधर का भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो मेरे पास क्या हो जाएगा 5। अब जब मैं a की वैल्यू यहां से निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 5, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -2। तो यहां से मेरे पास जो a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, वो मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए c - 3 है, तो यहां पे मैं लिखूंगा c - 3। अब ये c - 3 है, ये दूसरी एंट्रीज है, इधर से भी रो की दूसरी एंट्रीज को हम लेंगे, वो मेरे पास कितनी है 8 है। तो यहाँ पे देखिए c इज इक्वल टू ये 8, ये -3 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +3। तो मेरे पास जो c का आंसर है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या आ गया, 11 आ गया। इसी तरह b - 1 है, b - 1 को हम किससे कंपेयर करेंगे, ये सेकंड रो है, इधर से भी सेकंड रो, पहली एंट्रीज, इधर से भी हम पहली एंट्रीज लेंगे। अब ये -1 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मेरे पास +1 हो जाएगा, 6 + 1। तो मेरे पास जो b का आंसर आ गया स्टूडेंट्स, वो मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, b की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह नेक्स्ट देखें, d + 4 है, d + 4 इज इक्वल टू, अब इधर से मेरे पास क्या एंट्री 4 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। तो अब देखिए ये प्लस का 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 4 - 4। तो मेरे पास जो d का फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स, वो क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, एंट्रीज को कंपेयर करना है और a b c की वैल्यू निकाल के देनी है। तो इस तरह हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाली, c की निकाली, b की निकाली और d की निकाली। हमारे क्वेश्चंस के अंदर भी यही पूछा गया था कि a b c और d की वैल्यू निकाल के दो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर
5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये मैट्रिक्स दिया गया है, इक्वल है इस मैट्रिक्स के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करके देनी है। उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, 2x + 1 को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, पहली एंट्री के साथ। 2x + 1 इज इक्वल टू 9। अब ये 1 है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x इज इक्वल टू 9 - 1। तो 2x इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 8, ये x इज 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, डिवाइड हो जाएगा। तो x का जो मेरे पास आंसर आया स्टूडेंट्स, वो क्या आ गया, 4 आ गया। तो मैंने यहां से क्या किया, x का आंसर निकाल लिया। x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसी तरह हमने y का आंसर निकालना। अब देखिए ये y है, अब सेकंड रो सेकंड इंट्रीज, इधर से भी सेकंड रो सेकंड इंट्रीज के साथ हम कंपेयर करेंगे तो y का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, x एंड y की वैल्यू को कंपेयर कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए 4 एंड 5, ये भी उसी तरह करना है। a b c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने क्या किया, a + b को इस 10 के साथ, पहले एंट्री को पहले एंट्री के साथ कंपेयर कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 को। फिर मैंने क्या किया, 2d - 1 को 5 के साथ, क्योंकि सेकंड एंट्री रो फर्स्ट रो सेकंड एंट्री, इधर से भी फर्स्ट रो सेकंड एंट्री के साथ हमने कंपेयर किया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब 3b + 2 इज इक्वल टू 11। सेकंड रो पहला एलिमेंट, इधर से भी सेकंड रो पहला एलिमेंट हमने कंपेयर किया तो ये आ गया। ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा था, मैंने क्या किया, इसको इधर मैनेज कर दिया। 11 में से 2 गया तो मेरे पास 9 बचा। अब b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, c फाइंड करना। अब देखिए ये लास्ट एलिमेंट c था, इधर से 4 था, तो c का आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। अब यही b की जो वैल्यू थी 3, हमने क्या की, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी। जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट की तो b की जगह मैंने +3 पुट कर दिया, ये प्लस क्या इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब इसी a के आंसर को आप या तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो या 2 के अंदर पुट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करके डी का आंसर निकाल लेना। इक्वेशन 2 को अब सॉल्व करते हैं, सॉरी अब इक्वेशन 2 को सिंपल हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास डी का आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2d - 1 इज इक्वल टू 5 था, तो ये माइनस का 1 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो 6 हो गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डी का आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाली, b की निकाली, c की और d की निकाली। हमने क्या किया, एंट्रीज को आपस में रोज एंड कॉलम को कंपेयर करके अपनी a b c की वैल्यू निकाली। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हम उसको सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए उसी तरह p + q को हम कंपेयर करेंगे पहले एलिमेंट के साथ, पहले एंट्रीज के साथ। वो मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1 का। अब हमने यहाँ पे p एंड q फाइंड करना है। अब p - 2q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये लास्ट एंट्रीज है लास्ट रो की, ये भी लास्ट रो की लास्ट एंट्रीज है, हमने कंपेयर कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, p की वैल्यू निकाल दी। ये माइनस का 2q था, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2q हो जाएगा। अब हम इसी p की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1 कर देंगे। अब p की जगह मैंने क्या पुट किया, 2q पुट किया। अब 2q और ये q सेम वे से ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो q का आंसर मेरे पास क्या आ गया, सॉरी 2 आ गया। तो हमने इसी इक्वेशन q के आंसर 2 को इसी इक्वेशन 1 के अंदर पुट करके p का आंसर निकाल लेना है। जब मैंने q की जगह 2 पुट किया, ये 2 यहाँ का प्लस था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 6 में से 2 चला जाए तो मेरे पास p का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, जिसके अंदर हमने क्या सीखा, मैट्रिक्स को सीखा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और इसके अलावा हमने इक्वल मैट्रिक्स को सीखा। और हमने ये सीखा कि आर्डर के जो एंट्रीज होते हैं हम उनको किस तरह कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।